नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक बताएं, पहुंचाएं और बिल्कुल सही जानकारी दें। सही जानकारी का मतलब ज़्यादातर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको बात बताएं, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो। तो इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर की है, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो उसके आपको नोटिस सेक्शन पर जाना है। ये जैसे नोटिस दिया हुआ है, नोटिस सेक्शन पे आपको जाना है। और जब आप नीचे आएंगे तो ये 8 जुलाई का है। तो इस पे जब हम देखेंगे तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे दिव्यांगजन विज्ञापन। आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या मांगा गया है। उसके आधार पर अभी हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। हाँ, अब मैं यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि कई लोग क्या है कि इसी को पढ़ते भी हैं। जैसे कई लोगों का ये कहना रहता है, जिनके मैसेज मेरे पास आए उनका ये कहना है कि सर आप जो भी वैकेंसी डालते हैं हम उसे बाकायदा पूरा पढ़ते हैं। और कई लोगों का ये कहना था कि सर आपके कारण हम नोटिफिकेशन पढ़ने लगे। तो ये मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, तो आप भी मानिए अगर आपको ये आदत लग गई है नोटिफिकेशन पढ़ने की तो बहुत ही प्यारी आदत है। और इसकी वजह से आप देखना आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन की भर्ती हेतु विज्ञापन। अभी एक किसी ने कमेंट किया था कि सर अभी दिव्यांगजनों की ही भर्ती क्यों हो रही है, अन्य लोगों की क्यों नहीं हो रही। तो अभी मैंने उनसे ये कहा कि गवर्नमेंट ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान के तहत दिव्यांगजन हेतु भर्ती हो रही है। क्योंकि नॉर्मल तो भर्ती होती ही रहती है, तो इसमें अभी उनकी विशेष भर्ती हो रही है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपकी जान पहचान का कोई भी अगर व्यक्ति है तो आप उसे बता दें, जिससे उसका भला हो जाए और जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि जॉब लगना जीवन धन्य होना ही है आज के हिसाब से। चलिए हम बात करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय दिनांक 8/7/2024 का विज्ञापन है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल की पत्र क्रमांक F8/2/2003 मामला 1, भोपाल दिनांक 30/6/2024 के प्रावधान अनुसार विशेष भर्ती ये लिया हुआ है, देख लीजिए। विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के पद की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15/7/2024 को दोपहर 12 बजे तक स्वयं तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर 474011 के नाम संबोधित के प्रेषित करें। किस पते पर भेजना है ये लिखा है, कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर 474011। कई लोग पूछते हैं सर किस पते पर भेजना है, दिया हुआ है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, दिव्यांगजन का श्रेणी, निर्धारित योग्यता की जानकारी, नियम निम्न अनुसार है। अब सहायक ग्रेड 3 वैकेंसी हैं 2, वेतनमान है 19,500 से 62,000। आश्रुलिपिक या शीघ्रलिपिक एक वैकेंसी है 28,700 से 91,300। सब ऑब्जर्वियर उपयंत्री 1 36,000 से लेके 1,14,800। चतुर्थ श्रेणी की हम बात करें, लैब अटेंडेंट 1 19,500 से 62,000, चौकीदार 1 15,500 से 49,000, व्रत 1 15,500 से 49,000। ये वैकेंसी हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं कि सहायक ग्रेड 3 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी यानी 12वीं उत्तीर्ण, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT का वैध प्रमाणीकरण। आशुलिपिक, शीघ्रलिपिक मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT का वैध प्रमाण पत्र एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी योग्यता मापदंड मान्य होंगे। सब ओवरसियर उपयंत्री मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष उपाधि, लैब अटेंडेंट मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10+2 विज्ञान संख्या में परीक्षा उत्तीर्ण, व्रत और चौकीदार में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मानी गई है। नियम एवं शर्तें, आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र के 100 प्रमाण प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य किया जाएगा तथा डाक में विलंब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
वॉक इन इंटरव्यू के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां लाना अनिवार्य है। साथ ही सभी प्रमाण पत्रों को 2 सत्यापित छाया प्रति लाना आवश्यक है तथा आवेदन के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी एवं स्वप्रमाणित सत्यापित करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट समाहित है। यह गणना दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में की जाएगी। आवेदक का मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के चयनित होने पर कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इसके साथ ही मूक बाधित श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए कार्यभार ग्रहण कराने हेतु के पूर्व मेडिकल परीक्षण में बेरा टेस्ट भी अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक होगा। भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 5/5/2021 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक अनुसार दिनांक 1/6/2021 समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल UDID पोर्टल नामक ये पोर्टल है www.swavlamban.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किए गए डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आवेदक का सभी अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित करना अनिवार्य है। यदि आवेदनकर्ता किसी शासकीय संस्था, निगम, मंडल, निकाय में कार्यरत है तो उन्हें आवेदन करे हेतु कार्यालय प्रमुख से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र करना अनिवार्य तथा आवेदन कार्यालय मुख्य माध्यम से अग्रेषित होना चाहिए। यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो केवल विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.jivaji.edu.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। इसकी सूचना प्रत्यक्ष समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जाएगी। तो इसके लिए आप जो वेबसाइट है आप उस पर लगातार देखते रहिए, अपडेट रहिए, जिससे किसी प्रकार कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें क्लियर हो जाए। उक्त विज्ञापन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को दिनांक 13/7/2024 तक अवगत करावे। इसके पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट jivaji.edu.in पर उपलब्ध हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने पढ़ लिया है और बाकी सब हमने पढ़ लिया है। आवेदक द्वारा असत्य, भ्रामक, मिथ्या जानकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी द्वारा बिना किसी भी पूर्व सूचना किसी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। और इन चीज़ों को पढ़ ले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आवेदन की कि आवेदन पत्र में क्या बनना है, कैसे बनना है, ये आप देखें। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर दिव्यांगजन के लिए आवेदन पत्र प्रारूप। कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश पिन 47 40 11। किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसके पद का नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा हिंदी में, यहाँ बड़े अक्षर कैपिटल में। महिला पड़ोस आ जाएगा, माता पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, वर्तमान स्थायी पता जाएगा, पिन कोड सहित, स्थायी निवासी पता पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएंगे। जन्मतिथि अंकों में, हायर सेकेंडरी उसमें जो है वो प्रमाणित करना है जन्मतिथि शब्दों में। आयु 1/1/2024 की स्थिति में कितनी हो गई है, क्या आवेदक मूल मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो मूल निवासी जो छाया पर उसका जो फोटोकॉपी है वो आपको लगानी रहेंगी स्वप्रमाणित करके। जन्म स्थान आ जाएगा, ग्राम, शहर, जिला, राज्य का नाम लिखें। क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के लिए घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य प्रजावर्ग की श्रेणी में आती है। यदि हाँ तो जाति व उपजाति को उल्लेख करें और साथ में जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना स्वप्रमाणित। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण क्रमांक एवं दिनांक, UDID पोर्टल द्वारा जारी दिव्यांगता पर प्रमाण पत्र क्रमांक, दिनांक, दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत लिख दें। विज्ञापन में उल्लेख अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी लिख दें। रोजगार कार्यालय का नाम, जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक लिख दें। विवाह की स्थिति आपको लिखनी है यहाँ पे, क्या आप विवाहित हैं, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो विवाह की तिथि, विवाह के समय, आयु, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चों की जन्म दिनांक, 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मे बच्चे की संख्या। यदि जुड़वा संतान हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। शासकीय, अर्धशासकीय अथवा शासकीय, अर्धशासकीय संस्था कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता शासकीय, अर्धशासकीय सेवा अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण सहित पत्र सहित संलग्न करें। यदि आवेदक शासकीय, अर्धशासकीय संस्था, निगम, मंडल में कार्यरत है तो उसका नाम एवं पता, वर्तमान धारित पद का नाम, वर्तमान पद को वेतनमान जिस पर कार्यरत है, 6वां एवं 7वां जो भी लागू हो। यदि आवेदक शासकीय, अर्धशासकीय संस्था, निगम, मंडल में कार्यरत है तो नियोक्ता से आवेशित अग्रेषित करवा कर प्रस्तुत करें। कि आवेदक को किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण अंकित करते हुए न्यायालय के आदेश के प्रति संलग्न करें। क्या आवेदक को महिलाओं के विरुद्ध न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण अंकित कर न्यायालय के आदेश के प्रति संलग्न करें। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता आएगी। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, अंक सूची, प्रमाण पत्र, डिग्री, स्वप्रमाणित सत्यापन छाया प्रति संलग्न करें। यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना है। यहाँ पर जैसे 8वीं, 10वीं, 12वीं इस क्रम में लिखना है। वर्ष लिखना है, किस वर्ष में उत्तीर्ण हुई, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। विषय में आप सभी लिख दें 10वीं तक।
पूर्णांक लिख दें, कितने पूर्णांक थे, कितने प्राप्त हुए, उसमें से प्राप्तांक प्रतिशत। कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण है हाँ या नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। CPCT स्कोर बोर्ड में कंप्यूटर दक्षता हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण है, यदि हाँ तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें। दिनांक स्थान दिनांक लिख दें, आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर कर दें और पूरा नाम लिख दें। नीचे आपके माध्यम से 100 घोषणा आ जाएगी। मैं आपका नाम, पुत्र पुत्री, पिता का नाम, आपकी उम्र, कितने वर्ष, निवासी, जिला। मध्य प्रदेश एतद द्वारा घोषणा करता है करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे संज्ञान व विज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा सत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आवेदित पद पर मेरा चयन एवं चयन पश्चात नियुक्ति व निरस्त की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ वापस लिए जा सकते हैं। यहाँ पर दिनांक लिख दें, यहाँ स्थान लिख दें, यहाँ दिनांक लिख दें, यहाँ पर वही चीज़ आपका नाम और हस्ताक्षर पूरा नाम। इस तरह से फॉर्म भर के आपको जो लास्ट डेट है उससे पहले, लास्ट डेट जैसे 15/7 उससे पहले आपको पहुँचाना है। और अगर आप योग्य हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसे पहुँचा दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।